भदंत चंदमणि महास्थूर बौद्ध विहार ध्यान साधना केंद्र मुकुट बंधन चैत्य रमाभार कुशीनगर। में एक बिच्छू खिलाए है ना, एक बिच्छू खिलाएगा तो जिम्मेदार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है एक बंती को खिलाओ। जब उसकी पत्नी आती तो उसने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया। वो लोग क्या है, अरे एक बंते लोगों को भोजन खिलाएगा, पूरे अपने गांव में सारे बंते लोग बहुत लोग आया तो हमने एक ही बंते लोगों को वादा किया। अरे जब तुम खुद ही भीख मांग के खाते हो और भगवान की बिच्छू को कैसे खिलाओ? तो उसने कहा कुछ भी करो हमारा ऐसे साथ दो। तो दोनों आदमी ने पति पत्नी ने सलाह किया तो उनके घर कुछ है नहीं है ना, नहीं मांग के खाता है। तो गांव में लोग दोनों मजदूरी करने जाता है तो मजदूरी करने कभी किया ही नहीं है मांग के खाने वाला, दोनों पर मजदूरी नहीं होता। जिसके यहाँ गया उन्हें दोनों आदमियों ने मिल के उसको सामान दे दिया, जाओ चलन अच्छी तरह से खिलाओ। जब सवेरे का टाइम हुआ, जब 11 बजने वाला जैसे अभी टाइम है ना, जैसे ही टाइम हुआ तो चिल्लन का है हमारा बंते का तो लिस्ट में नाम नहीं पुकारा जा रहा। बड़े परेशान हो गया तो जिम्मेदार के पास गया, ये बताओ हमारा बंते कहाँ है? तो कहा ऐसा करो चिल्लन, तुम्हारे बंते का नंबर हम लोग लिखने में भूल गया, अब अगली बार में खिलाएगा। ये तो नहीं हो सकता, हम बंते को ले जाएगा चाहे कुछ भी हो। जिद कर गया तो उन्होंने कहा लिस्ट दिखाओ। तो लिस्ट दिखाया तो वहाँ प्रसन्नजीत भी है, मल्लिका भी है, विशाखा भी है ना, बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं। अकेले वो लिस्ट में देखा तो भगवान का नाम नहीं था, है ना। भगवान का जब नाम नहीं था तो उसने कहा ठीक है ये देखो एक आदमी का नाम नहीं है। अकेले वो जिम्मेदार को लालच था कि भगवान को हम ले जाएगा खिलाएगा, इसलिए नाम में लिस्ट नहीं रखा था। तो चिल्लन ने कहा कि हम ले जाएगा चाहे कुछ भी करो। तब जिम्मेदार ने कहा अगर तुम ले जाना चाहता है तो भगवान को आप हटा लीजिए, भगवान को पूछिए कौन जाएगा। तो चिल्लन जा कर के भगवान के दरवाजा में उठता है, बैठता है, खूब कहता है अरे भगवान तो हमारे बहुत दयालु है, भगवान तो करुणा मैत्री देते हैं, गरीबों की बात सुनेंगे। तो भगवान का ध्यान टूट गया। ध्यान जब टूट गया तो भगवान ने कहा क्या है चिल्लन, भगवान हमारा भोजन स्वीकार करो, ठीक है चलो। तो भगवान का जो पिंडपात है ऐसा ही चिल्लन ले लिया। चिल्लन आगे आगे जाता है, भगवान पीछे पीछे जाता है। तो भगवान जब चिल्लन के घर पहुंचते हैं तो चिल्लन के बैठने को भी जगह नहीं है ना। अगले राजा महाराजा जिम्मेदार बहुत परेशान हो गए कि भगवान का कैसे खिलाएंगे, वहाँ चिल्लन के तो कुछ है ही नहीं है, जगह ही नहीं है, कैसे बैठेगा। एक टूटी पलानी को चारपाई को झराता है तो धूल उड़ता है, तब भी फिर वो भगवान उसी चारपाई पर बैठ जाते। तो चिल्लन की पत्नी ने जो बनाया था भगवान को खिलाया तो चिल्लन की जो झोपड़ी थी बिल्कुल सुगंध से बिल्कुल महकने लगा। तो राजा महाराजाओं ने जब देखा भगवान खूब खाए, खाने के बाद जब बाहर निकले तो भगवान ने चिल्लन को आशीर्वाद दिया, दोनों पति पत्नी को, है ना। तो इसलिए आपका आज भोजन दान है। तो चिल्लन इतना श्रद्धालु हुआ, है ना, राजा प्रसेनजीत को हरा दिया, है ना। राजा प्रसेनजीत को दान देता है, चिल्लन भगवान का प्रवचन सुनने जाता है तो चिल्लन की पत्नी नहाता है तो चिल्लन की श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो दौड़ करके पत्नी का कपड़ा उठा ले जाता है। पत्नी बेचारी भागती जा रही, कहाँ ले जाता, अकेले वो जाके भगवान को दान कर दिया। तो प्रसेनजीत राजा देखता था, पहले ही देखा था गरीब आदमी है ना। तो चिल्लन को 2 जोड़ा कपड़ा भेज देता है सैनिक से, अगले वो 2 जोड़ा कपड़ा एक पत्नी को दे देता है, दूसरे दिन फिर दान कर देता है। ऐसे ही देते देते, है ना, आज 4 जोड़ा देता है, 8 जोड़ा देता है, अगले वो बाकी सब भगवान को दान कर देता है। ऐसे ही 32 जोड़ा कपड़ा दान दिया तो 32 जोड़ा में 2 जोड़ा कपड़ा ले लिया और 30 जोड़ा दान कर दिया। तब राजा ने कहा कि ये तो मान नहीं सकता है, तब अपने सैनिक से कहा कि 2 जोड़ा ऐसे कपड़ा ले जाओ जो हम लोग इस्तेमाल करता है और उसको टाइट करके कहने आया है ये दान नहीं करना है ना, दान नहीं करना है, ये दोनों पति पत्नी को पहनना है। तो उसने कहा ठीक है नहीं करेगा दान।
तो चला गया। चलने के बाद जैसे अपनी छत है ये, तो चिल्लन ने अपनी छत में तान दिया और चिल्लन की पत्नी ने अपनी छत में तान दिया, दोनों ने नहीं पहरा। तो जब प्रवचन सुनने गया चिल्लन, तो उसका दान नहीं किया वो। जब दान नहीं किया तो राजा खुश हुआ कि हमारा कपड़ा पहरेगा, आज इसने दान नहीं किया। तो सैनिक को भेजता है, जाओ सैनिक देख के आओ क्या हमारा ये कपड़ा को क्या हुआ, पहनता है कि नहीं पहनता। तो जाता है सैनिक, तो एक पलानी तना दोनों को वापिस आता है, तो कहता है महाराज उसने नहीं पहरा, वो सब पलानी में तान कर रखा। तब भगवान से प्रसन्नजीत बोलता है, भगवान ये चिल्लन इतना दान क्यों करता है ना। तो भगवान ने कहा, प्रसन्नजीत चिल्लन ने अंतिम पहर में दान करना सीखा है ना। अंतिम पहर मतलब सवेरे का पहर, अभी दूसरा पहर 11 बजे का, तीसरा 2 बजे का और चौथा शाम का टाइम का। तो ये अंतिम पहर में दान किया है। अगर सवेरे के पहर में ये दान करता तो बहुत ज़्यादा दानी होता। तब प्रसन्नजीत ने कहा हम इसको देखता है। तो प्रसन्नजीत हाथी ले जाता है, घोड़ा ले जाता है ना, और सोना और चांदी भर के ले जाता है। अकेले चिल्लन कहता है महाराज तुम कुछ भी दो हम आपका स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, हमारे पास बहुत है, ले जाइए, वापस ले जाइए, हम नहीं ले सकते। तो वो जो आदमी की श्रद्धा होता है, चिल्लन इस महान गरीब आदमी ने राजा प्रसन्नजीत को हरा दिया, है ना। तो इसलिए ये दंपत का है कहानी। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहता है आज भिक्षु को भोजन दान देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। भिक्षु लोग एक बेर खाता है, सील लिया, छठवां सील हमारा जुड़ जाएगा, विकाल भोजना बेर मणि, 12 बजे के बाद नहीं खाएगा, है ना, समझिए। क्यों नहीं खाता है, भगवान ने कहा भिक्षु लोग उपदेश करेगा तो उपासक को फल मिलेगा कल 11 बजे तक, है ना। और भिक्षु लोगों को 4 चीज़ देता है उपासक, भूख सबसे बड़ा रोग खत्म हो जाएगा, तो हमारी शरीर में शांति मिल जाएगा, शांति मिलेगा, शरीर में ऊर्जा ताकत आ जाएगा, शरीर खुशहाल हो जाएगा। ये 4 चीज़ उपासक लोग भिक्षु को देता है। भिक्षु लोग उपासकों को प्रवचन करेगा कल 11 बजे तक ना। कोई जब तक भोजन दान नहीं देगा तब तक जो भी भिक्षु को भोजन दान देगा सब भिक्षु लोग प्रवचन करेगा, उसमें पुण्य उपासक उपासकों का होगा। इसलिए भगवान का परंपरा पहले से था। बाबा साहब ने भी बुद्ध धम्म में लिखा है, अगर शाम के खा लेगा 12 बजे के बाद खिलाएगा तो खाने वाला दोषी और खिलाने वाला दूना दोषी, बाबा साहब ने भी लिखा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है कि भगवान बुद्ध का नियम जो है बहुत कड़ा है, जो पालन नहीं करता है तो अपनी श्रद्धा तोड़ देता है, सील तोड़ देता है। इसीलिए आप लोग आज भोजन दान है ना, तो भोजन दान है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप लोग एक आदमी एक भिक्षु खिलाएगा, 2 भिक्षु खिलाएगा, ये परंपरा विदेशों में बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए आप लोगों को सब लोग या वकील साहब सभी लोग श्रद्धा है, आप लोग भोजन दान कुशीनगर में देने आया है तो बहुत अच्छा है ना। वर्षावास में देने आता है तो और ज़्यादा पुण्य होता है ना। 3 महीना बंदे लोग कहीं नहीं जाता है ना। तो इसलिए ये सभी लोगों को हम लोग मंगल कामना करता है ना कि आज का भोजन दान आप लोगों ने दिया भिक्षुओं को कुशीनगर में, इसलिए आप लोगों को सबका मंगल हो, सब लोगों का अच्छा हो, सब लोग सुखी हो, परिवार अच्छा हो, इतना बढ़िया धर्म मिलल।